तोरा खंघार के पढ़ाई पढ़ते हो, कोड़ के पढ़ाई पढ़ते हो, ताकि तोर एग्जाम में कोनो प्रश्न ना छूटे बाबू। वो भ्रष्टाचार के उजागर कैले थीन और तोरे जैसा नौजवान आदमी के बाबू एक नया रास्ता दिखावे की कोशिश करो रहलथिन। करो कि समाज में जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, ए बाबू धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है हो। जय हिंद। का हाल चाल है हो भैया लोगिन। बाबू आज तो इनके एक नया किताब पढ़वे जा रही हो, जौन किताब के नाम है एक मौनी फूल और जेकर लिखवैया लगथिन बाबू संतोष कुमार महतो। संतोष कुमार महतो खोटा जगत में एक बहुत बड़ा नाम है हो। पहले इनखर बारे में तो ही जानकारी प्राप्त कर ले बाबू। इनखर लिखल कविता बड़ी छोट छोट मिलतो तोरा, लेकिन हाँ बाबू अकर अंदर अगर घुस में तो बड़ी रहस्य छुपल रू है। तो तोरा खंघार के पढ़ाई पढ़ते हो, कोड़ के पढ़ाई पढ़ते हो, ताकि तोर एग्जाम में कोनो प्रश्न ना छूटे बाबू। एक शब्द के मीनिंग समझे ले पढ़ते हो, ताकि तोर एग्जाम में कोनो प्रश्न ना छूटे बाबू। पहले संतोष कुमार महतो के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। संतोष कुमार महतो एक समाज सेवी आदमी हलथिन बाबू, जे समाज में हो रहे विसंगतियां के बारे में इन्होंने अपने कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। समाज में बाबू कितना रकम के भ्रष्टाचार हो वो भ्रष्टाचार के उजागर कैले थीन और तोरे जैसा नौजवान आदमी के बाबू एक नया रास्ता दिखावे की कोशिश करो रहलथिन। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने अपने कविता में बहुत ऐसी पंक्तियां लिखे हैं। अभी हम तो इनके पढ़ेबे बाबू प्रार्थना कविता। तो हिन जानबे करो कि समाज में जाति के आधार पे भेदभाव किया जाता है, ए बाबू धर्म के आधार पे भेदभाव किया जाता है हो। तो इसमें प्रार्थना कविता में संतोष कुमार महतो लिख ले थे कि बाबू सब आदमिया के खुनिया एक रंग के रोए हो, सब हथिन भगवाने के संतान, तो जतिया का करू पर बाटो ही, ओ धर्म का करू पर बाटो ही। एकरा में तोहिन पढ़बे, कोड़ के पढ़ो हो, एग्जाम में कोनो प्रश्न ना छूटतो तोहिन से। पहले तोहिन ई समझ, एक मौनी मतलब तोहिन बुझे तो बाबू, एक मतलब एक मौनी तोहिन बुझे हबे। एक गांव घर में बाबू साग तोड़ल जाती मौनिये में हो, तो बांस से बना एक बर्तन होता है, बांस से बना एक वस्तु होता है, जिसके माध्यम से हम लोग कई प्रकार की काम करते हैं। साग तोड़ लेते हैं, उसी को तो हम लोग मौनी कहते हैं बाबू। कुल मिला के वो बांस के माध्यम से बनाया जाता है। मौनी से एक छोट चीज रो है बाबू, ओकरा कोथी टुप्पा। जैसे डुबहा से छोट कटोरी रो कि ना रहो तोर घरा में रो ने, ए बाबू ठीक वह प्रकार से मौनी से छोट रो है टुप्पा और मौनी से बड़ रो है पथिया। मौनी से बड़ रो है बाबू पथिया और पथियों से बड़ रो है खाची अरे डलवा। उ सब बसे के बनल रो है। मौनी तो ही समझ गए बाबू। जे फूल रो है वो कविता के प्रतीक रो है। फूल जे रो है वो कविता के प्रतीक रो है। अब जितना भी अच्छा अच्छा कविता है बाबू, जे तो समाज के विसंगति के दर्शाओ है, जे तो समाज के भ्रष्टाचार के दिखाओ है, वह कविता एक जगह जमा करके एक बर्तन में ही रख दलथीन, एक मौनी में ही रख दलथीन, ताकि आने वाले नौजवान इसको पढ़ सकें और अपने समाज के कल्याण कर सकें, समाज को एक नया रास्ता दे सकें, समाज को एक नया मार्ग दे सकें। तो इन समझ गए मौनी की हुए और फूल की हुए। एक मौनी फूल अकर नाम कहिल रखल गए बाबू। अच्छी अच्छी कविताएं जो आपके समाज को एक अच्छी मार्ग देती हो, आज के नौजवानों को जो एक अच्छी मार्ग देती हो, एक अच्छी मार्ग दिखाती हो, वे सारे कविताओं को एक मौनी में रख दिया गया बाबू, एक बर्तन में रख दिया गया बाबू,
ताकि नौजवान इसे पढ़ें और जागरूक हों और अपने देश, अपने राज्य, अपने क्षेत्र का भ्रष्टाचार और ये विसंगति को दूर कर सकें। पहले इनखर बारे में तो हिन जानकारी प्राप्त करला। एक मौनी जे फूल हके बाबू, ये एकल संकलन हके। ये कल संकलन की हो तनी हो बता दे। एकल संकलन माने यह हो बाबू कि अगर एक किताब हो और अकर में जितना कविता लिखल गेल हो या तो कहानी लिखल गेल हो, वो एके लेखकवा के वकरा को थी एक संकलन, काहे कि एके आदमिया द्वारा लिखल गेल है वो की पूरे के पूरे किताबा। और कोनो कोनो किताब देखबे कि किताबा एके गो रहता, अकरम 10 गो कहानी हो तो 10 गो लेखक लिख लेथुन। और जब 10 गो कहानी और 10 गो लेखक लिख लेथुन तो वो भलो बाबू डोंगल संकलन। जब एके लेखक वा पूरे किताब लिख दल तो एकल संकलन, और जब बड़ी गोटा मिल करके किताब लिखल थू तो डोंगल संकलन। डोंगल मतलब समझो बाबू, अरे बिछना, जैसे महुइया अगर तो जी बिछेले तो डोंगो थी। डोंगो थी मतलब एक करके बिछो थी। ठीक वह प्रकार से 2-4 गो कहानी, 10 गो कहानी अलग अलग राइटर बीच बीच के किताबा में डाल दो थीन, डोंग डोंग के किताबा में डाल दो थीन, तो की काबी वो किताबा एकल संकलन है। अरे नाय भाईवा नाय, एकल संकलन नाय काबी ओकरा, तो ओकरा काबी डोंगल संकलन है, क्या कि बड़ी गोटा मिल के बड़ी गोटा बीच बीच करके वो किताबा में रख लेती। तो एकराम जे एक मौनी फूल है बाबू, एकराम टोटल 31 कविता है हो, और 31 कविता के लिखवैया जे अकले हथिन वो हथी संतोष कुमार महतो। और जब एके लेखकवा बाबू पूरे किताबा के लिख दबो है तो ओकरा को थी एकल संकलन। ठीक, पहले या कवि परिचय देख ले, ई किताबा के लिखवैया के बारे में तनी जानकारी प्राप्त कर ले बाबू। इनकर नाम है बाबू संतोष कुमार महतो, बोकारो के रहवैया हथिनी। चला आ पूछ तो इनके पूछल जीता यहाँ क्वेश्चन में बाबू कि एक मौनी फूल के माने की हो है। अब तो हिन सफा क्लियर हो गलो। एक मौनी फूल किताबा के रचवैया या तो लिखवैया के हाथ संतोष कुमार महतो। इनकर जन्म बच्छर है, इनकर जन्म बच्छर कब है? 2 सितंबर 1930 ईस्वी के। इनकर मरण बच्छर कब है? इनकर मरण बच्छर 24 नवंबर 2013 के इनकर मृत्यु हो गए बाबू। इस वर्ग सिधार गलथिन। इनकर बापे के नाम किए का क्वेश्चन पूछल जी तो बाबू मजाक ना है। इनकर बापे के नाम किए का तालो महतो। ऐसा पढ़, ऐसा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ बाबू कि तोर एग्जाम में कोनो प्रश्न ना छूटे बाबू। इतना समय तोर पास ना है हो कि तो एक चीज बार बार पढ़े। पिता के नाम है के तालो महतो, माता के नाम है के छुट्टू मणि देवी। तोरा पूछल जीते कि इनकर संतोष कुमार महतो बापे के नाम की है के बाबू तालो महतो, माए के नाम की के बाबू छुट्टू देखी छुट्टू मणि देवी। शिक्षा कहां तक के लिए थी? शिक्षा और वही प्राप्त के लिए थी, लेकिन एमए जई के लिए थी भूगोल से के लिए थी। इनकर पैसा हले बाबू मास्टरी के काम करवे की, मास्टर ही हलथिन। 1958 से 1990 तक ही पढ़े थी बाबू। लास्ट में ही बाबू डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन चंद्रपुरा में सहायक प्रधानाध्यापक वाइस प्रिंसिपल लास्ट में यहां तक ही सेवा दल थी अपन। ओकर बाद पढ़ावेल छोड़ दल थी। प्रमुख अकर रचना है बाबू एक मौनी फूल, जकरा में 31 गो कविता है। एक पथिया, पथिया तो इनके बतैली है बाबू मौनी से बड़ थोड़ा सा जे बड़ा रो है ओकरा को थी पथिया। डोंगल महुआ, डोंगल महुआ के बीचों ही डोंगो ही। तो एकरो में यह कविते के भाग के बाबू एकरम टोटल 41 गो कविता है। तकर दू प्रमुख रचना है बाबू। ये जे किताबा लिखले थी बड़ा जे फेमस भेल प्रमुख हलै उद्योग हलै औरो है बाबू। तोर क्वेश्चनवा जहां तक पूछते वहां तक एक मौनी फूल और दूसरा जे है बाबू एक पथिया डोंगल महुआ। इनकर जे किताब के परिचय हम दे दिए बाबू। एक मौनी फूल के जे प्रथम प्रकाशन भेल है बाबू वो 1986 ईस्वी में भेल है। दूसरा प्रकाशन 1988 में भेल है और तीसरा प्रकाशन बाबू 2021 में भेल है। एक मौनी फूल किताब के 3 बार प्रकाशन भेल है। तो हिन एक और जानकारी प्राप्त कर बाबू कि संतोष कुमार महतो खाली खोठा के जानकार ना हलथिन, खाली खोठा के ज्ञाता ना हलथिन बाबू। इनखरा मगही, मैथिली, संथाली, पंच परगनिया, नागपुरी, भोजपुरी
ये सब सारे क्षेत्रीय भाषा के ये जानकार हलथिन। कौनो क्षेत्रीय भाषा के साथ भेदभाव ना कैलथिन और ये अपन लेखन शैली खोठो भाषा में कैल थी तो हिंदियो भाषा में कैले हथिन। इनखर अगर जन्म ठाव पूछते बाबू, गांव पूछते तो गंगा जोरी, गंगा जोरी इनखर गांव के नाम है। और अगर जिला पूछते बाबू तो बोकारो, बोकारो। तो इनके अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछल जीते कि संतोष कुमार महतो के जन्म ठाव कहाँ है, तो गांव अगर पूछे बाबू तो गंगा जोरी, और अगर जिला पूछे तो बोकारो। याओ अब तो हिन प्रार्थना कविता के पढ़ बाबू। प्रार्थना तो हिन स्कूलवा में बड़ी कैले हबे हो, भगवान से विनती कर ले हबे। तो बाबू ई किताबा के पहला कवितवा जे के ओकरे नाम हके प्रार्थना। प्रार्थना मतलब वही विनती करना। संतोष कुमार जी कहते हैं, या तो आप यहाँ अपने आप को भी खड़ा रख सकते हैं और कहते हैं, हे भगवान दया निधान, हे भगवान, हे ईश्वर दया निधान, हे दया के सागर। भगवान को ये संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे दया के सागर, सुख है रे कहा काया प्राण। काया मतलब शरीर और प्राण मतलब बाबू जान, प्राण। वही कि सुख रखिएगा मेरे शरीर को और मेरे प्राण को, मेरे जान को आप सुख रखिएगा। बड़ी जतने देल्हा मानुष्तान, बड़ी कष्ट से बड़ी मुश्किल से आपने मुझे मानव का शरीर प्रदान किया है। तन मतलब वही शरीर प्रदान किया है। बड़ी जतने जतने बड़ा जतने मने होता है बाबू, बड़ी मुश्किल से बड़ी कष्ट से। अरे तो नहीं घारा द्वार में ना कह बड़ी जतन से उ चीज बा भलो। तो जतन मतलब मुश्किल से, बड़ी जतने देल्हा मानुष्तान, बड़ी मुश्किल से बड़ी कष्ट से आपने मुझे मनुष्य का शरीर दिया। जैसे करिए सभी प्राणिक जतन, और आप मुझ पे इतना कृपा कीजिएगा, आप हमें इतना सतबुद्धि दीजिएगा, आप हमें इतना सुमति दीजिएगा कि और लोगों का हम कल्याण कर सकें, और लोगों का हम सेवा कर सकें। यही कहता है, जैसे करिए सभे प्राणिक जतन, हम सारे लोगों को मुश्किल से निकाल सकें, हम सारे लोगों को अपना सेवा दे सकें। इतना मुझ पे कृपा बनाए रखिएगा। नरक मांझे तो है नारायण, नरक मांझे तो है नारायण। कहने का मतलब यह है कि आप हमें सेवा करने का गुण दीजिएगा, और प्रत्येक व्यक्ति के बीच मुझे आपका ही चेहरा दिखाई दे। प्रत्येक व्यक्ति में, हे भगवान, प्रत्येक व्यक्ति में मुझे आपका ही चेहरा दिखाई दे। और अगर आपका चेहरा मुझे दिखाई देगा तो हम सामने वाले को, जिसका मैं सेवा करने जा रहा हूं, उसका मैं बेहतरीन ढंग से सेवा कर सकूंगा, क्योंकि वहां आपका चेहरा दिखेगा और हम समझेंगे कि आपका ही सेवा कर रहे हैं। तो यही कुल मिला के बता रहा है बाबू कि सामने वाले व्यक्ति में आपका चेहरा होना चाहिए। यही कहता है, नरेक मांझे तो है नारायण, हर व्यक्ति में आपका चेहरा ही मुझे दिखे। सेवा करो तकरो मने प्राण, ताकि मैं अपने प्राण और अपने मन से उसका पूरी तरह से सेवा कर सकूं। मने बचने करी है ना दुखी, हे भगवान मुझे इतनी सुमति दीजिएगा, हे भगवान मुझे इतनी बुद्धि दीजिएगा कि हम अपने वचन और अपने मन से हम किसी को दुख ना करें, दुखी ना पहुंचाएं। मतलब अपने मन से बचने में, अपने वचन से, मैंने वाक से करे है ना दुखी, हम किसी को इस दुनिया में दुखी ना करें। सभी प्राणी रहत जैसे सुखी, और सभी प्राणी जो हैं, सभी जो लोग हैं यहाँ सुखी ही रहें। दिन रात रहे हैं रत अपन कामे कर्मे। यही है कि आप मुझे इतना सुमति दीजिएगा, आप मुझे इतना बुद्धि दीजिएगा कि हमेशा दिन रात मतलब हमेशा हम अपने कामों में ही लीन रहें। रत मतलब होता है बाबू लीन, वही व्यस्त, अपने कामों में ही लीन रहें। दिन रात रहें रत अपन कर्मे, हम अपने कामों में दिन रात लीन रहें। मुझे इतनी सुमति दीजिएगा। अनुराग रखे अपन धर्म, अनुराग माने होता है बाबू प्रेम, और हमेशा मुझे अपने धर्म मतलब यहां होगा कामों से या कर्म से, और हमेशा हम अपने कर्मों से प्रेम करते रहें, यही मुझे वरदान दीजिएगा। मनुष्य संतान सभे मानव, ये जो हैं
मनुष्य सभी जो व्यक्ति हैं वो भगवान के ही संतान हैं। केहू न जैसे हवे दानव, सबको आप मानव बनाइएगा, किसी को आप दानव मत बनाइएगा। हे भगवान, ये विनती कहते हैं। दानव का मतलब ये होता है बाबू, मानव का मतलब ये होता है कि ये मेरा है, अधिकार की बात है, ये मेरा अधिकार है, ये आपका अधिकार है, मिल बांट करके लोग ले लिया। लेकिन दानव का मतलब होता है कि नहीं, मेरा है सो मेरा है, ये है, अरे ये तोरो चीजवा देल गलो ओकरो से छीन छोड़ के ले ले, मतलब सामने वाला के एकदम नंगा कर दे, ये होलो दानव के काम। लेकिन यही कहते हैं यहाँ बाबू कवि कि हम लोग को मानव का रूप दीजिएगा, कि हम लोग मिल बांट करके रहें। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम लोग को आप दानव बना दीजिएगा, छीना छोरी करने लगे, ऐसा आप मत कीजिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमने सभी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई, ये तो पुराना लाइन है, आपस में हम सब भाई भाई, हम लोग आपस में सब भाई भाई हैं, सबे खूने एके रंग। यही है कि सभी के खून का रंग लाल ही होता है, तबे काहे देश गुलाक अंग भंग। फिर भी ये देश जो है वो टुकड़ों में क्यों बांटा जा रहा है, ये देश जो है टुकड़ों में क्यों बंटता जा रहा है। हम लोग तब सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम लोग का खून का रंग भी एक ही है, लाल। फिर भी ये देश का विभाजन क्यों होता जा रहा है। हम इन सभी जगतवासी, हम लोग इसी जगत के सब वासी है। दिन जैसे कटा हंसी खुशी, और आप विनती करते हैं कि हम लोग को ऐसी जिंदगी दीजिए कि हम लोगों की जिंदगी हंसी खुशी, मतलब आनंदमय खुशी से बीत जाए। हे भगवान सबके दिया सुमति, हे भगवान सभी को आप ज्ञान दीजिएगा, आप बुद्धि दीजिएगा। दिन दिन हवक सभी प्रगति, और सभी का दिन प्रतिदिन प्रगति मतलब विकास हो, सब अपनी ऊंचाइयों की सीढ़ी की ओर चढ़े। तो यह है बाबू तोर एक कविता हो। उम्मीद करो ये तो एक कविता से जितना भी प्रश्न छूटते बाबू, इला तोहिन लाइनिया इंपॉर्टेंट है। नरक मांझे तोहे नारायण सेवा करहो तकरे मने प्राण, ई तोर बाबू इंपॉर्टेंट लाइन है बाबू, अकरा तनी देख लेबे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमनी सभी भाई भाई, कहाँ से लेल गेल है, कौन कविता से लेल गेल है, और कौन किताब से लेल गेल है, ऐसा तोरा क्वेश्चन यहाँ से पूछल जीतो। बाकी ई जे है संतोष कुमार महतो के ये जीवनी जे एकर परिचय है, इन खरा बारे में तो इनके बिल्कुल नखे भूले के यहाँ से पूरे के पूरे मान ले क्वेश्चन में पूछल जाता है। बापे के नाम की कै, माए के नाम की कै, जन्म बछर की कै, जन्म ठाव की कै, प्रमुख रचना की कै, शिक्षा कहाँ, उनकर पैसा की हले, ये सब तनी तोहनी याद रखबे। किताब अगर परिचय की बात करो तो पहल प्रकाशन कब भेल है, दूसरखा प्रकाशन कब भेल है, ई रकम तोहिन के यहाँ से प्रश्न पूछल जीते बाबू। बाकी यहाँ से प्रश्न पूछल जीते, कोनो एक शब्दवा ले लते, मतलब काया मने की हो है, निधान मने की हो है। काया मतलब शरीर हो बाबू, निधान मतलब कह सको ही सागर, दया के सागर। ये कहता है हे भगवान हे दया के सागर। उम्मीद है बाबू यहाँ तक तोहिन चीजवा समझ गेल होवे हूँ। कोई दिक्कत हो है तो तोहिन जरूर कमेंट करबे, या तो तोहिन पे पास नंबर होते, नंबर से तोहिन हमरा के कोनो डॉट होते तो पूछ लेबे, या तो स्क्रीनवा पे तोहिन के नंबर दिखात हो तो जरूर वहां से पूछबे। चल हो छुआ लोगिन, मिलो ही और बाद में बाबू, राखो तब तक अपन ध्यान हो। पढ़ैया में तोहनी कोनो कमी ना करो, पढ़ते रहो, बस अबरी नैया पार हो जीते। धन्यवाद।